सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सोनू के लिए किया। ताकि वो सोनू को घर में वापस ला सके। हमने कहीं पढ़ा था जी कि अगर मुजरिम अच्छा बर्ताव करे, पुलिस का सहयोग करे, तो पुलिस कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ देती। रागिनी की बेल आपने करवाई थी ना? रागिनी की बेल आपने करवाई थी या नहीं? चुप क्यों खड़ी हैं माँ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए हाँ या ना। मुन्ना, मुन्ना वो राधिका को जादुई कड़ा पहनाकर आप ही ने गायब करवाया था, हाँ या ना? मुन्ना हमारी बात तो सुन। राधिका को मंदिर भेजना तो बस एक बहाना था, हाँ या ना? राधिका को गायब करके उसके फोन से मैसेजेस आप ही ने भेजे थे, हाँ या ना? इसलिए जब मैं राधिका को फोन कर रहा था तो उसका फोन सोनू के रूम से बज रहा था, क्योंकि वो आपके पास था। इतने दिनों से हम सबकी आंखों में धूल झुकने वाला और कोई नहीं, आप थी, हाँ या ना? हाँ 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 हाँ। सब कुछ हमने किया, इन सब की जिम्मेदार हम हैं। राधिका को भी गायब हम नहीं किया था और रागिनी को भी घर में वापस लेकर हम ही आए थे। और अगर इसके लिए तू हमें सूली पर चढ़ाना चाहता है ना मुन्ना, तो चढ़ा दे, क्योंकि ये जो कुछ भी किया हमने वो अपने सोनू को वापस लाने के लिए किया और हमें हमारे किए का जरा भी अफसोस नहीं है। अपने पोते के मोह में इतनी अंधी हो गए हैं आप कि आपने तीन जिंदगियों की अस्तित्व और खुशी दांव पे लगा दी माँ। सही और गलत भूल गए हैं आप। देखिए राधिका, इसे गायब करवाया था आपने, एक बार नहीं सोचा कि इसकी बेटी, मेरी बेटी लड्डू का क्या होगा, मेरा क्या होता? और राधिका का तो आप अस्तित्व ही मिटाने वाली थी। सोनू के इस घर से जाने की वजह राधिका नहीं है माँ, तो आप उसको इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही थी? धर्म जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। बीते वक्त को भूल जाने में ही भलाई है। जो कुछ भी हुआ आप सब भूल जाइए और हमारी खातिर माँ जी को माफ कर दीजिए। चुप! तुम तो बस चुप ही करो राधिका। बड़ी आई अपनी दुहाई दे करके हमें माफी दिलवाने वाली। अरे बड़ी बड़ी डींगे मारने के अलावा तुमने और किया ही क्या है? अरे बड़ी बड़ी बातों की दुहाई देती हो ना तुम। परिवार को बचाने की, परिवार से प्रेम करने की बातें करती हो ना, लेकिन जब से हमारे घर में आई हो सिर्फ और सिर्फ कलेश करवाया है तुमने। बस माँ, कलेश की वजह राधिका नहीं है, कलेश की वजह यह है कि आपको राधिका पसंद नहीं है। और क्या नाराजगी है आपको राधिका से? आपको राधिका पसंद नहीं? आपकी आंखें देखिए, कोई अफसोस नहीं है आपको आपके किए पर। वो रागिनी मुझे मारना चाहती थी, आपके मुन्ना को,
और ये राधिका ने आपके पूरे परिवार को बचाया, आपको बचाया, और फिर भी आप इसी को दोष दे रही हैं। इसीलिए, बस इसीलिए हमें ये राधिका बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि जरा सा भी कुछ होता नहीं है कि तू सामने आकर के बस इसकी हिमायत करने लग जाता है। इसके लिए तू अपनी माँ पर उंगली उठा रहा है। इस राधिका के लिए तूने अपनी माँ को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। तुझे पता ही नहीं चला मुन्ना कि कब तू अपने माँ का आंचल छोड़ करके अपनी बीवी के पल्लू से बच गया। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये राधिका सही नजर आती। अरे जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तू तो जैसे हमारा राय नहीं। कितने इल्जाम सहे हमने, कितनी उंगलियां उठी है हम पर, कितनी नफरत झेली है हमने सबकी। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस राधिका की वजह से। मुझे पता भी नहीं है मुन्ना कि धीरे धीरे करके तुझे हमसे, अपनी माँ से दूर, अपने पूरे परिवार से दूर कर दिया है। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके इसने तुझे अपने वश में कर रखा है। इसके एक आंसू के बदले में तुझे अपनी माँ का दुख, दर्द, तकलीफ कुछ नजर ही नहीं आती। सब नजर आना बंद हो जाती है। 5 साल दूर रह करके भी इसका नशा तेरे सर से नहीं उतरा है। इससे तो अच्छा होता कि जब वो कमरा गिरा था तो उस मलबे के नीचे दब करके ये मर जाती। इससे तो अच्छा होता कि वो कमरा गिरा था तो उस मलबे नीचे दब करके ये मर जाती। जब सभी घर वालों को पता चला था कि राधिका मर गई है, तो सब लोग सुख शांति चैन की जिंदगी जी रहे थे कि नहीं? इससे तो अच्छा होता कि जब वो कमरा गिरा था तो उस मलबे के नीचे दब करके मर जाती। इसकी सांसें तो चल रही है। क्या करना है मैडम? ये तो जिंदा है। जितना बोला है बस उतना करूं। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। राधिका बेटा, राधिका पानी लाओ जल्दी, पानी लाओ। राधिका उठो। राधिका, देखा सुजाता, तुम्हारी कड़वी बातों की वजह से राधिका को कितना बड़ा धक्का लगा है। अरे कोई नाराजगी होती है तो उसे दूर कर लेना चाहिए, ना कि उस इंसान को ही उसकी जिंदगी से दूर कर दो। भगवान ना करे अगर राधिका को कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाओगी? छोड़ो माँ, दीवार में सर मारने का कोई फायदा नहीं, अपना ही नुकसान होगा। सुजाता की शक्ल देख के साफ पता चल रहा है कि राधिका को नुकसान पहुंचाकर उसने फिर से एक जीत हासिल कर ली। उठाओ बेटा, राधिका को उठाओ, नीचे वाले कमरे में लेके चलो। राधिका, दिव्यम, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ ना। हाँ, राधिका आंखें खोलो ना। क्या हुआ राधिका? प्लीज होश में आओ। राधिका आंखें खोलो। राधिका आंखें खोलो। राधिका, क्यों किया? राधिका क्या की थी तुम? किसने क्या किया तुम्हारे साथ? हाँ, उन लोगों से हमें मारने के लिए काम। हाँ, आपने देखा था, हमारी सांसें चल रही थी, मेरा भी क्यों भगवा दिया? क्यों माश? क्यों आपने हमारे साथ ऐसा? क्या किया तुम? हाँ, माने क्या माने? मलबे के अंदर हम जिंदा थे। हमें क्यों भिजवा दिया माँ जी? हमें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया?
क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? देखिए, हमने कमरे में हर जगह देखा पर वहां कोई नहीं मिला। शायद वो दोनों इसमें ही गिर गए और पानी के साथ बह गए। अच्छे मुन्ना इस बहुत ज्यादा गुस्से में, इसलिए वो हमारी मजबूरी नहीं समझ रहा है। लेकिन आप तो हमारा दुख दर्द, हमारी तकलीफ समझती है ना। आपकी भी तो आपके पोतों में जान बसती। हाँ सुजाता, लेकिन मैं अपने पोतों के मुंह में किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करती हूँ। और अपने पोतों के मुंह में मैं गंधारी बनकर अपनी बहू और अपनी पोती के साथ कभी नाइंसाफी नहीं की। तुम्हारी कड़वी बातें, तुम्हारी गलत हरकत भुलाना नामुमकिन है। जी, आपको पता है ना कि पहले दिन से ही वो राधिका हमें बिल्कुल नहीं पसंद थी। फिर भी उसको बहू बनाने के लिए हमने खून के घूंट पिए। ऐसे में उसके लिए हम हमारे पोते को, हमारे सोनू को कैसे खो देते? तो आप भी जानती है ना माँ जी कि असल से ज्यादा सूद प्यारा हो। हम मानते हैं हमने इसके चलते हम सही गलत का रास्ता भटक गए थे, हमने गलती कर दी। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि इस घर में हमें कोई नहीं समझ रहा। लेकिन आप इस दादी की मनोस्थिति, उसके फैसले को समझ सकती है ना। बस माँ, अपनी ये झूठी कहानियां बंद कीजिए। नफरत के तराजू में माँ की ममता इतनी हल्की कब से हो गई? आप अपने ही बेटे की खुशियों का गला कैसे घोट सकती हैं माँ? मैं आपका अपना खून हूँ, कोई रास्ते से उठाया हुआ एहसान नहीं। मेरी खुशियाँ आपके सुकून के सामने इतनी छोटी कैसे हो गई कि ना आपको कुछ दिखाई दिया, ना आपको कुछ सुनाई दिया? नहीं मुन्ना, ये तो क्या मुन्ना, तेरा हाथ बेटा। ये चोट दिखाई दे रही है आपको? ये चोट 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन आपने जो मेरे दिल पे घाव दिए हैं, आपने जो मुझे जख्म दिए हैं, वो जिंदगी भर नहीं भरेंगे। नासूर बनकर पूरी जिंदगी मुझे याद दिलाते रहेंगे कि मेरी माँ निहायत ही खुदगर्ज इंसान है। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं है। हमसे गलती हो गई बेटा, हम मानते हैं। लेकिन हमने जो कुछ भी किया ना, वो सिर्फ अपने सोनू, अपने पोते, तेरे बेटे की खातिर किया। इसके लिए हमें माफ कर दे बेटा। लेकिन 5 साल पहले तो सोनू नहीं था ना, तो फिर आपने इतनी घटिया हरकत क्यों की? 5 साल पहले? तू ये क्या बोल रहा है मुन्ना? हम कुछ नहीं समझ पा रहे। आप कुछ नहीं समझ पा रही? मैं समझाता हूँ आपको माफी चाहिए ना, मैं देता हूँ आपको माफी। मेरी बेटी लड्डू को आपने कभी अपनी पोती नहीं माना। उस नन्ही मासूम जान के साथ इतनी ज्यादतियां की, उस पत्थर दिली के लिए किया। उस जादूगर का कड़ा चुरा लिया, राधिका को गायब करके इस पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया आपने। इस बेवकूफी के लिए किया आपको माफ। रागिनी जिसने मेरा खून करने की कोशिश की, उसे अपने पोते के मोह में वापस इस घर में ले आई, उस अंधी ममता के लिए भी किया आपको माफ। लेकिन आपने मेरी राधिका की जान लेने की कोशिश की, इस हैवानियत भरे पाप के लिए कैसे माफ कर दूं आपको मैं? दिव्य बेटा, मैं तुम्हारे गुस्से को जानती हूँ, समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा ये तुम्हारी माँ है, ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम? हाँ मुन्ना बेटा, ये सब कुछ झूठ है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बस हाँ, अब और झूठ नहीं। इतना भी झूठ मत बोलिए कि झूठ को भी बुरा लगे आपके मुंह से बाहर आने के लिए। मलबे के नीचे मेरी राधिका जिंदा थी जब आपने उसे बाहर फेंकवा दिया। सांसें चल रही थी उसकी जब आपने उसे मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया बाहर। मेरी राधिका को मरवाने की कोशिश की आपने, मेरी राधिका को गायब करवा दिया आपने। एक आदर्श बहू होने के बावजूद भी आपने हमेशा उसके साथ सिर्फ और सिर्फ
दुश्मनों जैसा व्यवहार किया माँ। हमेशा उसे नीचा दिखाती रही, दिल को चुभाने वाली बातें बोलना, लोगों को उसके खिलाफ भड़काना, ये सब कुछ सहा मेरी राधिका ने। तो आपसे मेरी राधिका की सांसें तक सहन नहीं हुई माँ। 5 साल आपने राधिका को मुझसे दूर रखा। उसने अकेले मेरी बेटी को जन्म दिया, उसे पाला, उसे पोसा। आपने मेरी राधिका से उसका वजूद छीन लिया, आपने मेरी राधिका से उसकी पहचान छीन ली। 5 साल तक मैं राधिका का इंतजार करता रहा माँ, घुट घुट कर जीता रहा, दिल दिल कर मरता रहा उसके लिए, और आप देखती रही 5 साल तक। लेकिन आपको मेरा दर्द नहीं दिखाई दिया। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं माँ कि मैं मेरी राधिका के बिना एक पल नहीं जी सकता। तो फिर आपने मेरी राधिका को मारने की कोशिश क्यों की? क्यों माँ? क्यों इतना बड़ा अन्याय किया आपने मेरे साथ? बस 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 कर। ये मेरी राधिका की रट लगाना। अरे कौन सी राधिका, कहाँ की राधिका जिसे तू मेरी राधिका कह करके अपने सर पर चढ़ा रहा है ना, से तो तू पसंद तक नहीं करता था। उससे तुझे शादी ना करनी पड़े इसलिए तू अपने मंडप से भाग गया था। उस गोलमुखी से शादी तूने सिर्फ अपने पापा के मान सम्मान, इज्जत और खुशी के लिए की, वरना वो गोभी के फूल जैसी लड़की तेरे लायक ही नहीं थी। बेटा, हमने जो कुछ भी किया वो तेरी खुशी के लिए किया, तुझे इस रिश्ते के बोझ से आजाद कराने के लिए किया। एक माँ का फर्ज निभाया। एक माँ अपनी बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। हमने तो वही किया, सिर्फ तेरी खुशी के लिए, तेरा साथ देने के लिए हमने सही गलत की लकीर ही मिटा दी। देख खुद को मुन्ना, देख हमारा इतना लायक, इतना होनहार, इतना सुंदर, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, पढ़ा लिखा बच्चा, और एक वो राधिका, धरती का बोझ, ना रंग रूप की, ना पढ़ी लिखी, कुछ भी नहीं। अरे अरे तेरे पैरों की धूल भी उसके आगे सोने के बराबर। तू तो उस राधिका से शादी तक नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे लायक बच्चे को जबरदस्ती उस राधिका के साथ बांध दिया गया, जैसे किसी गाय को खूंटे से बांध दिया जाता है। अरे उससे तो हमें अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आती है। जो लड़की बंसल परिवार की नौकरानी बनने तक के लायक नहीं है, उसे हमें अपने घर की बहू कहते हुए हमारी नजरें शर्म से झुक करके धरती में गड़ जाती है। तेरी खुशी के लिए तेरी माँ ने वो सब कुछ किया जो ना तो तू कभी कर पाया ना कह पाया। तेरे सुकून के लिए तेरी माँ ने उस राधिका की जान तक लेने की कोशिश की, क्योंकि तू जग्गू, हम मरने में जिंदा थे, हमें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया आपने? अन्ना के पापा, आज आपने हम पर हाथ उठाया। तुमने जो हरकत की है ना सुजाता, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने हमारी बहू राधिका की जान लेने की कोशिश की। हाँ सुजाता, सब कुछ जानता हूं मैं। जब राधिका बेहोशी के हालत में बड़बड़ा रही थी तो मैं वही था। मैंने सब कुछ सुन लिया सुजाता। तुम इतना कैसे कर सकती हो? जग्गू शांत हो जा जग्गू। नहीं भैया,
मेरी शांति का नतीजा है कि आज सुजाता सबके सर पे चढ़कर तांडव कर रही है। सच तो यह है कि इस औरत के अंदर से डर, शर्म, इंसानियत सब कुछ खत्म हो चुका है। सुजाता, मुझे शर्म आनी चाहिए। माँ अपने बच्चों के हंसते खेलते परिवार को देखने के लिए खुद को कुर्बान कर देती, और तुमने अपनी खुशी, खुदगर्जी के लिए तुमने अपने ही बेटे की हंसती खेलती गृहस्थी उजाड़ दी। सुजाता, नफरत की भी एक हद होती है। मुझे तो लगता है वो छत, वो मलबा तुमने ही गिराया होगा। अब समझ में आ गया सुजाता, शादी के इतने साल बाद भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सा प्यार भी क्यों नहीं जागा। मैं हमारे रिश्ते की दूरी के लिए खुद को कसूरवार समझता रहा, खुद को दोष देता रहा, लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत ने यह साबित कर दिया तुम मेरे ही नहीं, किसी के प्यार के लायक नहीं हो। तुमने मेरी नफरत को सही साबित कर दिया सुजाता। तुम वो औरत हो जो सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करती। तुम एक नंबर की झूठी, मतलब एक खुदगर्ज औरत हो। हाँ, तुमने इस परिवार की सेवा की ताकि तुम वाहवाही बटोर सको, समाज में तुम्हारा रुतबा बढ़ सके। और हाँ, तुमने अपने बेटे से भी प्यार इसलिए किया ताकि वो तुम्हारे मन मुताबिक चल सके। नहीं, तुम मतलबी थी, तुम मतलबी हो, और तुम मतलबी रहोगी। नहीं, नहीं। मेरा भरोसा आप पर से हमेशा के लिए उठ गया है माँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी माँ मेरे सपनों का गला घोट देगी। और अब जिन बातों की दुहाई दे रही है ना, वो यादें मेरे जहन में भी नहीं है, इतनी पुरानी हो चुकी हैं, इनका वजूद तक नहीं है। मैं और राधिका मेरी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप आज भी उसी रास्ते पर, उसी चौराहे पे खड़ी हैं, और आपको सब कुछ सिर्फ अपने ही नजरिए से देखना है। ना आपने कभी किसी अलग नजरिए से देखने की कोशिश की, ना कुछ समझने की कोशिश की। आपको पता है माँ, आपने सिर्फ मेरी राधिका को मारने की कोशिश नहीं की, आपने अपने बेटे को भी मारने की कोशिश की। क्योंकि अगर आप मुझे अच्छी तरह से जानती, समझती, तो आपको पता होता कि मेरी जान मेरी राधिका में बसती है। हाँ सुजाता, बहुत नाज था तुम पर। ये सब सुन के ऐसे लग रहा है कि इतने साल मैं इस भ्रम में ही जीती रही। अरे जैसे तुमने मेरे दिमाग में अपनी रूपरेखा बनाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा थी। अरे आज तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिसको घर में अपनी बहू बनाकर लाई थी, वो ये सुजाता है। अरे दुनिया में कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको कितने लोग नापसंद होते हैं, तो क्या वो उनकी जान ले लेते हैं? और ये तुमने राधिका के साथ किया सुजाता। मुझे नफरत है तुमसे। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपने कहा था ना कि आपने ये सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया ना। Congratulations माँ। आज आपने अपना एक लौता बेटा हमेशा के लिए खो दिया।